नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए मई महीने में किस प्रकार की स्थितियां रहने वाली है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वृषभ लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र, जो गुरु के साथ आपके 11वें स्थान के अंदर भ्रमण करेगा। लग्न का स्वामी जब 11वें स्थान में जाता है तो ये एक बहुत ही ब्लेसिंग यानी कि बहुत अच्छी परिस्थिति है, और ये 23 तारीख तक आपके 11वें स्थान में रहेगा। उसके बाद वो 12th हाउस में चला जाएगा। तो ये परिस्थिति है, और लग्न के अंदर बुध बैठा है। देखिए, ये स्थिति के अंदर मैं यही कहूंगी कि लग्न का स्वामी जब जब 11th यानी कि 11वें स्थान में होता है, हर कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त करवाता है। और सबसे बड़ी चीज, अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई भी प्रकार का कोई नया कार्य अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आपका हर कार्य में आप बहुत व्यवस्थित रूप से प्लान कर पाएंगे। आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा रहेगा। और मीन राशि के अंदर होने के कारण गुरु और शुक्र दोनों ही एक साथ है, तो ये टीचिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। ज्ञान से संबंधित चीजों में, एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है। और प्लस आप जो भी कार्य करेंगे उसमें एक बैलेंस रहेगा, जो एक बहुत ही कहूंगी कि पॉजिटिव चीज है। हर कार्य के अंदर आपको एक्सपेक्टेड जो है उतना लाभ आपको प्राप्त भी करवाता है। और इस महीने के अंदर मैं यही कहूंगी कि ये पोजीशन आपको सफलता की तरफ लेकर जाती है, काफी बैलेंस्ड बना देगी। क्योंकि गुरु के साथ जब ग्रह होता है तो वो आपके विचारों को बैलेंस करता है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है। प्लस अब दूसरे घर की बात करते हैं। सेकंड हाउस का जो स्वामी है बुध है, तो बुध आपके लग्न में बैठा है। तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है जो अगर आप कोई जॉइंट बिजनेस के अंदर है, फैमिली बिजनेस में है, तो वहां पर एक तरह से और भी बेटरमेंट, बहुत अच्छी परिस्थिति मैं कहूंगी। और देखिए, सूर्य जो है आपके 15 तारीख के बाद आपके लग्न में आ जाएगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। तो 15 तारीख के बाद जब सूर्य आपके केंद्र भाव में आएगा, तो वो एक तरह से आपके मैनेजमेंट स्किल्स को बहुत अच्छा बनाता है, बिजनेस करने की क्षमता को और भी ज्यादा बेटर बनाता है। तो ये एक तरह से सूर्य बुध की युति आपकी 15 तारीख के बाद जो लग्न में बनती है, वो जॉइंट बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा है। वाणी संबंधित कोई भी काम करते हैं, मैनेजमेंट, बैंकिंग, सभी सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। फैमिली के अंदर भी पहले से परिस्थितियां बेटर होंगी। जो भी प्रकार की कोई भी, अगर कोई वार्तालाप में कोई भी डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, तो उसमें अब इम्प्रूवमेंट होगा। फाइनेंशियल परिस्थिति के अंदर भी आपके इम्प्रूवमेंट है, और आप अपनी सेविंग्स को एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे। देखिए, दूसरे घर का स्वामी एक तरह से बुध बनकर 12th हाउस में है, खुद से 12वें स्थान पे है। तो ये एक तरह से माइनस पॉइंट मैं कहूंगी, मगर लग्न के अंदर बहुत अच्छा काम करता है ये। और सूर्य के साथ होने के कारण, बुधादित्य योग होने के कारण, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा रहेगा। आपके डिसीजंस बहुत बैलेंस्ड रहेंगे। अब तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तृतीय भाव जिसके अंदर पराक्रम को डिनोट करता है, आपके गुरु की दृष्टि, उच्च दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। तो पहले से आपके भाई बहनों के साथ या आपके जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जो आपके संबंध काफी जो भी डिस्टर्ब्ड थे, उनमें अब धीरे धीरे बेटरमेंट आएगा। और प्लस आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको जो चीजों में नयापन, नई टेक्नोलॉजीज को आप इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। आप अपनी चीजों में मजबूती बना पाएंगे। एक प्लानिंग काफी अच्छा और स्ट्रांग बना रहेगा। तो थर्ड हाउस में करेज देता है आपको, एक हिम्मत देता है आपको। ये गुरु के कारण ये बुद्धि आपको प्राप्त होगी कि आपके किस प्रकार से आपका प्लानिंग होना चाहिए। तो आप कोई भी नई चीज शुरू करते हैं तो आपके लिए परिवर्तन और हर तरह से आपके लिए बेटरमेंट की स्थितियां हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, 4th हाउस का जो स्वामी है वो सूर्य है।
और सूर्य आपके मुख्य रूप से 15 दिन तक 12वें स्थान में रहेगा, उसके बाद वो लग्न में आ जाएगा। शनि और मंगल की एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो प्रॉपर्टी के मैटर में बहुत अच्छा है। और अगर विदेश के अंदर भी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 15 तारीख तक की स्थितियां और भी बेहतर है। सूर्य काफी उच्च का है, बस डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु के साथ ग्रहण दोष में 15 तारीख तक है, तो वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स को काफी चेक कर कर और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। बाकी मंगल की ये दृष्टि बहुत पॉजिटिव है, और आपको अगर कोई आपका होमलैंड या मदरलैंड की तरफ कोई भी ऐसा घर है, उससे कनेक्टेड कोई भी डिस्प्यूट्स है, तो उसमें भी पहले से बेटरमेंट आएगा। आप अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, तो ये परिस्थिति आपको काफी पॉजिटिविटी देती है। और ये प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी काम है उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। और मैं एक तरह से मन के अंदर बहुत से कहते हैं ना, सूर्य राहु दोनों की युति होने के कारण काफी चीजें एक साथ चलती रहेगी। और इसके कारण क्या है कि मंगल की भी दृष्टि है, तो कभी कभी मन के अंदर शांति न होने का एहसास होगा आपको, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है कि जहां पर डिसीजन लेते वक्त इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, और ये परिस्थिति 15 तारीख तक बनी रहेगी। मगर चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सूर्य काफी उच्च पोजीशन पे है, तो आपको एक प्रॉपर डिसीजन, और स्पेशली अगर आप कोई भी गवर्नमेंट से कनेक्टेड कार्य करते हैं उसमें भी बहुत अच्छा है आपके लिए। और प्रॉपर्टी के अंदर कार्य करने वालों के लिए, प्रॉपर्टी कमीशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही बेहतर स्थिति कहूंगी मैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव का अधिपति बुध होकर लग्न में है, और बुध के साथ सूर्य की एक युति बनेगी 15 तारीख के बाद। तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है जब सूर्य बुध एक साथ होंगे और प्लस बुध लग्न में। इसमें सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी, गुरु की भी एक दृष्टि, शुक्र की भी दृष्टि, तो उनके लिए एक्सेलेंट पोजीशन है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं तो ये सूर्य बुध की युति जो 15 तारीख के बाद बनती है, बहुत एक्सेलेंट आपको परिणाम देती है। और स्पेशली आप अगर कोई एमबीए के स्टूडेंट्स है, फाइनेंस के अंदर हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और बस फोकस्ड रहे और बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। एक तरह से मैं कहूंगी कि अगर संतान प्राप्ति की भी इच्छा चाहते हैं तो गुरु की पूर्ण दृष्टि, शुक्र की भी दृष्टि आपके लिए पूरा ही महीना बहुत ही बेहतर परिणाम लेकर आएगा। 15 तारीख तक थोड़ा संभलना है, उसके बाद और भी बेटरमेंट है। मगर एक तरह से देखा जाए तो गुरु की दृष्टि के कारण अगर संतान प्राप्ति चाहते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, और आपके संतानों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग पहले से बेहतर होगी। जहां डिस्टर्बेंसेस थे उसमें सुधार आएगा। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस में केतु है, और छठे घर का स्वामी बनता है शुक्र, जो खुद से छठे घर में है। तो देखिए, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको जागरूक रहना चाहिए, और स्पेशली मैं कहूं कि अगर डायबिटीज से कनेक्टेड या कोई भी स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर लेडीज या कोई भी है, तो उनको आप हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो क्योंकि इसके अंदर आपका 8th लॉर्ड भी इन्वॉल्व है, यानी कि गुरु और शुक्र दोनों आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जहां पर आपको कहते हैं कि ऐसी समस्याएं हो जाती है जैसे कि पीसीओडी है या ऐसी इम्बैलेंस से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होती है, तो ऐसी चीज़ों में आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और अपनी प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है, प्लस डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये दोनों चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, और आपको इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट क्या कोई भी स्थिति में मत पड़िएगा, क्योंकि छठे घर का लॉर्ड छठे
खुद से 6th हाउस में है, तो एक तरह से बहुत बड़ा लोन लेना भी अभी आपके लिए योग्य नहीं है। लोन प्राप्त तो हो जाएगा, मगर हो सके तो अवॉइड किया जाए तो बहुत अच्छा है। मिल जाएगा आपको, लोन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर बहुत ज्यादा बड़ा लोन लेकर कोई ऐसी समस्या खड़ी मत कीजिएगा। और दूसरी एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि शत्रु जो होते हैं वो आप पर हावी होने की कोशिश जरूर करेंगे, मगर डिस्प्यूट से खुद को दूर रखिएगा। बाकी ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि लग्न का स्वामी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो वैसे ये काफी आपको बैलेंस्ड बना देगा। अगर हो सके तो डिस्प्यूट से बच के रहिएगा, खुद के कोई भी खड़े किए हुए डिस्प्यूट्स के अंदर आप इन्वॉल्व मत होइएगा, तो फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। अब 7वें घर की बात करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल 17 तारीख तक आपके शनि मंगल की युति 10वें घर में बन रही है, और मंगल आपका 7म भाव का स्वामी है। देखिए पत्नी के साथ जो संबंध है, या आप कोई भी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर आपको 17 तारीख तक कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति, यानी कि अंदर अंदर कोई लड़ाई झगड़ा या विचारों में मतभेद होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मगर फाइनेंशियल गेन बहुत ही अच्छा है, मैं कहूंगी कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। मगर संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है, छोटी छोटी चीजों में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। मगर एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे यही कहूंगी कि पूरे ही महीने वैसे मंगल आपके पहले 10वें घर में रहेगा। ये बहुत मजबूत पोजीशन है, फाइनेंशियली बिजनेस और जॉब दोनों में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थिति है। मगर अपने रिलेशंस को खराब मत होने दीजिएगा, स्पेशली आपके लाइफ पार्टनर के साथ और आपके जो भी पार्टनरशिप के अंदर है। अगर कोई भी डिस्प्यूट है उसको शांति से सॉल्व कीजिएगा। 17 तारीख तक ऐसी स्थिति है। 17 तारीख के बाद गुरु के साथ जब मंगल की युति होगी वो बहुत अच्छे परिणाम देती है, तो फाइनेंशियली काफी लाभ है। प्रॉपर्टी सेक्टर में काम करने वाले, या आप मैं कहूँ कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कोई काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, आप इस प्रकार का कोई भी टेक्निकल काम करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर है, उन सभी के लिए, और स्पेशली जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उन सब के लिए काफी अच्छी परिस्थितियां हैं। बस आप हो सके तो छोटी छोटी चीजों के क्लैशेस हो तो उसको बहुत ज्यादा सीरियसली, उस लड़ाई झगड़े को बहुत आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां मैंने देखी है कि जब राहु पे शनि की दृष्टि भी पड़ती है तो इस स्थिति में कभी कभी बड़े डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उसमें संभल के रहना है आपको, स्पेशली 17 तारीख तक। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव का स्वामी खुद से चतुर्थ में है, यानी कि 11वें स्थान, और शुक्र के साथ। तो आप कोई भी लिटरेचर या कोई भी लैंग्वेज की स्टडी अगर कर रहे हैं, या कोई भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और स्पेशली आप कोई रिसर्च से कनेक्टेड काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। शुक्र और जो ये परिस्थिति है, तो आपको हर तरह से अनएक्सपेक्टेडली काफी गेन होंगे। अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी। इन लॉज के साथ भी आपके रिलेशंस पहले से बेहतर होंगे। अब बात करते हैं आपके 9वें घर की। 9वें घर का स्वामी खुद आपके 10म भाव में है। भाग्य आपको पूर्ण रूप से साथ दे रहा है, और 9म भाव मुख्य रूप से एक तरह से देखा जाए तो 12th हाउस और 9म भाव की जो एक जो कहते हैं कॉम्बिनेशन होकर 10th हाउस में है, तो आपको फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी काम है उसमें काफी सफलता है। आप कोई भी काम करते हैं, अगर बाहर जाकर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, आईटी स्टूडेंट्स वालों के लिए बहुत अच्छा है। प्लस मेडिकल के अंदर भी अगर कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए मास्टर्स करना चाहते हैं, तो ये महीना आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको परिणाम प्राप्त करवाएगा। स्टूडेंट्स के लिए मास्टर्स की डिग्री लेना भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं 10म भाव की। 10म भाव में 17 तारीख तक शनि मंगल की एक युति बनती है। ये युति बहुत स्ट्रॉन्ग परिणाम लेकर आती है। एक तरह से देखा जाए तो देखिए कार्य में बढ़ोतरी, काम में मजबूती, मगर आसपास के एनवायरनमेंट अगर जॉब में है तो एक तरह से आसपास के लोगों के साथ आपके थोड़े छोटे मोटे
डिस्प्यूट्स होंगी, मगर आपका काम, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी कैपेसिटी लोगों से हमेशा ज्यादा रहेगी। और एक तरह से ये युति टेक्निकली बहुत परफेक्ट बनाती है, काम में बहुत मजबूत बनाती है, और भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से है, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। प्लस मैं यही कहूंगी, शनि स्वगृही है, तो बहुत मजबूत परिस्थिति है ये, और आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। बस हो सके तो आसपास के लोगों की डिस्प्यूटेड स्थिति में मत पड़िएगा, और तो ही इन परिस्थितियों में आप एक बेटर स्थिति की तरफ खुद को ले जा पाएंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11वें स्थान के अंदर गुरु शुक्र की युति है। ये मैं एक तरह से ये भी कहूंगी कि लग्न का स्वामी गुरु के साथ है, प्लस राहु की स्थितियां देखते हुए लगता है कुछ लोगों को अगर कोई लव मैरिज की भी स्थिति क्रिएट होती है तो वहां पर भी ये महीना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति के अंदर लव मैरिज की परिस्थितियां बहुत प्रोमिनेंट होती है। काम आपका बहुत आसानी से आगे बढ़ता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि के कारण आपको कार्य में सफलता, आपके रिलेशनशिप को आप मैरिज में कन्वर्ट करने में सफल हो पाएंगे, मगर थोड़े से डिस्प्यूट होने के बाद, क्योंकि गुरु के कारण ये कार्य आपका संपन्न होता है। और ऐसी स्थिति में काफी रिबेलियस मैरिजेस भी होते हैं, तो ऐसी अगर कोई स्थिति है तो आप इस महीने उस निर्णय को ले सकते हैं। ये 11वें स्थान का गुरु शुक्र का ये जो योग बनता है, जो लग्न का स्वामी और गुरु दोनों अपने आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्थिति है, और स्पेशली एजुकेशन सेक्टर, ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, टीचिंग के अंदर है, कोई भी प्रकार का मोटिवेशनल कार्य करते हैं, या कोई भी ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ प्राप्त होते हैं। ये स्थिति में मैं कहूंगी कि उच्च का गुरु है तो आपको दिशा बहुत अच्छी करवाता है। 23 तारीख के बाद क्या है, शुक्र आपके 12th हाउस में चला जाएगा, तो 12वें घर की बात करते हैं। 15 तारीख तक सूर्य राहु की स्थिति, उसके बाद शुक्र भी ज्वाइन करेगा 23 तारीख को, और सूर्य यहां से निकल के लग्न में आ जाएगा। देखिए शुक्र राहु की युति 12th हाउस के अंदर है, तो आपको कुछ लग्जरियस एक्सपेंसेस करवाती है। आप अपने खर्चों को थोड़ा नियंत्रित करके रखिएगा, और शुक्र राहु के कारण आपके एक्सपेंसेस भी बहुत, कहते हैं ना कि जो वेस्टफुल एक्सपेंसेस होते हैं वो, और उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि आपका लग्न का स्वामी है। मगर 12वें घर में विदेश से आपको काफी लाभ है, और अगर विदेश की कंपनियों में आप जॉब करना चाहते हैं, या कोई इस तरह की स्थिति में फाइनेंस, और जो शुक्र राहु की युति के कारण मैं कहूंगी कि खाली इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव नहीं है, मगर खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट्स है, अगर बाहर जाना चाहते हैं, आईटी या आप मेडिकल की स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो ये महीना आपको बहुत सपोर्टिव है, आपका कार्य बहुत आराम से और बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है। आई होप कि मैंने सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और उसके बेस पर आप अपने महीने को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए अपने पूरे महीने को सारे पॉइंट्स को देखकर प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।